देख लीजिए सर. So there are changes taking place in and around you that are permanent, irreversible, and result in the formation of new substance. तो ये डेफिनेशन है. आई सजेस्ट एक बार याद भी कर लीजिए, अगर हो सके तो मतलब ये वर्ड याद कर लीजिए कि परमानेंट, परमानेंट होना चाहिए, इरिवर्सिबल होना चाहिए, और फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस होना चाहिए. इरिवर्सिबल का मतलब यार ये है कि आप उसको वापस ना कर पाए. आप उसको वापस ना कर पाए. ये जो ब्लैक हो गया एक बार एप्पल, आप उसको फिर वो नहीं कर पाएंगे. तो उन्होंने रीजंस भी दिया हुआ है. कट एप्पल turns brown, oxygen present in the air reacts with the chemical in the tissues of the apple and brown color called melanin is formed. अब यार ये फॉर्म हो गया, अब इसका क्या उखाड़ लोगे? हम्म. समझ आ गया? कुकिंग ऑफ राइस का उन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि आप उसको अनकुक नहीं कर सकते. कोई डाउट है? फिर उन्होंने फूड का एग्जांपल दिया हुआ है कि एनर्जी में हो जाएगा. मिल्क बताया हुआ योगर्ट में हो जाएगा. बात समझ आया? आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते यार. तो मैं तभी आपको यहाँ बोल रहा हूँ कि आप याद रखिए कि ये तीन चीज़ें याद रखिए. परमानेंट होना चाहिए, इरिवर्सिबल होना चाहिए, और नया सब्सटेंस बनना चाहिए. तो ये तीन प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज हो गया. कोई डाउट है सर? अब देखिए, अभी तो लाइफ आपकी इजी है. ये आयरन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू आयरन ऑक्साइड करके लिखा हुआ है. मेरी बात सुनिए. अभी आपकी लाइफ इजी है बिकॉज अभी तो सिर्फ वर्ड इक्वेशन ही है. बट नेक्स्ट क्लास तक तो आपको फॉर्मूलाज आ जाएंगे इसके. फिर लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी. बात समझ रहे हैं? बट वो भी थोड़ी देर के लिए डिफिकल्ट होगी बिकॉज धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी फॉर्मूलाज लिखने की भी. बात समझ आ रही है आपको? तो भाई, ये एक नया सब्सटेंस ही बन गया. अब जब ये नया सब्सटेंस बन गया, अब ये इरिवर्सिबल हो गया ना. इसको चेंज कैसे करेंगे? यहाँ तो कोई डाउट है? अब यहाँ लिखा है यार कि आयरन कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम आयरन ऑक्साइड ओनली बाय कॉम्प्लेक्स केमिकल चेंजेस. अब ऑफ कोर्स, देखिए, एक चीज होती है कि आपके पास आयरन का ओर है. आयरन के ओर से आप आयरन रिकवर कर सकते हैं. तो मुझे ना यहाँ पर एक डाउट है कि क्या आप रस्ट रस्ट को वापस कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यहाँ मेरा डाउट है. सी, आयरन ओर जो होता है वो आयरन ऑक्साइड ही होता है. और इसको ऑफ कोर्स आयरन ऑक्साइड जो आपको अ, इसको ओर बोलते हैं. मेटलर्जी में आयरन ऑक्साइड से आप आयरन निकाल लेते हैं. तो मेरा एक डाउट यहाँ पर है कि आप इसको रस्ट को कैसे रिकवर करेंगे. तो यहाँ पर एक मेरा एक डाउट है. फिर अभी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, नया सब्सटेंस बन गया, है ना. अब इसको इरिवर्सिबल चेंज है भाई, इसको वापस नहीं कर सकते क्योंकि नया कंपाउंड ही बन चुका है. समझ पा रहे हैं? मुझे बात नहीं समझ आएगी आपकी. अभी भी समझ नहीं आया आपने क्या बोला. हाँ जी, हाँ जी, डिफरेंट है. देखिए, जैसे मैं इसको रिएक्शन लिखूंगा ना, तो Mg+O2 इज इक्वल टू MgO. भाई ये तो ऑक्सीजन है, बट ये जो है ये ऑक्साइड है. ये इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो गया. याद है हम एक बार इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे? तो यहाँ पर क्या हुआ है, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि जो Mg है, अगर आपको याद होगा, Mg की वैलेंसी दो होती है. तो Mg क्या बन जाता है? Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन, तो Mg ने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए. समझ आ रहा है ना? मेटल है, छोड़ना चाहता है. मेटल है, छोड़ना चाहता है. छोड़ दिए. और ऑक्सीजन है, वो दो इलेक्ट्रॉन ले लिए. तो ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हुए हैं, उसको बोल देते हैं ऑक्साइड. क्योंकि यहाँ पर ये Mg जो है,
Mg2 पॉजिटिव है और O2 नेगेटिव है। इस ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन इसके लिए हुए हैं, तो इसलिए इसका कुछ अलग नाम तो देना पड़ेगा ना। ये वैलेंसीज है भाई, या चार्जेस है, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ तो कोई डाउट है? कॉपर सल्फेट लिया आपने, सॉरी कॉपर कार्बोनेट लिया आपने, जला दिया, हीट कर दिया, तो अब ये भाई कॉपर ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, अब ये नया कंपाउंड बन गया ना। अभी तो लाइफ आपकी इजी है। अगले साल तक आपको जो फॉर्मूलाज है वो याद करने पड़ेंगे, फिर परेशान होंगे आप। यहाँ तो कोई डाउट है? भाई ये कॉपर कार्बोनेट है, ये पड़ा हुआ हरे कलर का पाउडर, इसको टेस्ट ट्यूब में डाला, जला दिया, नीचे से हीट कर दिया इसको। नहीं समझ में आया? जान निकाल दी इसकी। ग्रीनिश ब्लू था, ब्लैक हो गया, जल गया, निकला क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो काला से रंग का जो है, इसको क्या बोलते हैं? कॉपर ऑक्साइड। कोई डाउट है? तो केमिकल चेंजेस की जो प्रॉपर्टीज हैं, मतलब उसके जो फीचर्स हैं, जो हमने तीन फीचर्स की बात की कि सर इरिवर्सिबल है, जो इरिवर्सिबल है, नया कंपाउंड बना दिया आपने, इरिवर्सिबल है, नया कंपाउंड बना दिया, परमानेंट है। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। सोडियम लिया आपने, वाटर में डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन गया। आ, बहुत ही वॉलेटाइल रिएक्शन है, एक नया कंपाउंड बन गया, इरिवर्सिबल है अब। कोई डाउट? यह जो रिएक्शन है वो ऐसा होता है, बस थोड़ा सा आप डिटेल में जाएंगे तो रिएक्शन ऐसा होता है, थोड़ा सा डाउट, डिटेल में जाएंगे तो रिएक्शन ऐसा होता है, ये एन ए है यार, ये वाटर जो है, इसको मैं HOH करके लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी जो Na है यार, ये तो बहुत ही दुष्ट है, इसकी जो वैलेंसी है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 है। अब इसको तो ये वन इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करना है किसी तरह, किसी को देना चाहता है। अब HOH जो टूटता है वो ऐसे टूटता है, जब वो टूटता है तो ये पॉजिटिव है, ये जब ये टूटता है तो आप मतलब देखने को ऐसे देख सकते हैं कि ये वाला जो OH है ये इसके साथ भाग गया यहाँ, ये +1 है, ये -1 है। यहाँ तक कोई डाउट है? और ये जो अकेला हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ऐसे। अब क्योंकि आपकी बुक में ये फॉर्मूले नहीं लिखे हुए, तो फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर से आप इसको ऐसे देखना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट ईयर से आप इसको ऐसे देखना शुरू कर देंगे। कोई डाउट है? फिर आपने कॉपर सल्फेट लिया, सॉल्यूशन, उसमें आयरन दे दिया, आयरन का ये दे दिया, तो जो, अब फिर से समझने के लिए, ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है, ये आयरन है। अब ये रिएक्शन होता ऐसे है कि ये जो आयरन है ये सल्फेट को लेके भाग जाता है, क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर अकेला रह जाता है। ये जो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है। यहाँ तो कोई डाउट है? एक नया सब्सटेंस बन गया, और जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है। कोई डाउट?
शायद आपके क्वेश्चन था, टेस्ट में क्वेश्चन था या पता नहीं एग्जाम में क्वेश्चन था कि फोटोसिंथेसिस के बारे में बताइए। भाई जो फोटोसिंथेसिस हो रही है तो जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन दे रहा है। ये ऑक्सीजन आप प्लांट जो है वो रिलीज करते हैं। ये वो ग्लूकोज है जो आप खाते हैं, मतलब प्लांट जो आप खाते हैं तो एनर्जी के लिए खाते हैं ना। तो नया सब्सटेंस बन रहा है, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो केमिकल रिएक्शन है। कोई डाउट? तो पूरा तामझाम करके उन्होंने आपको बता दिया कि सर द फॉलोइंग पॉइंट्स बिकम क्लियर। एक नया सब्सटेंस बन जाता है, जो चेंजेस है इरिवर्सिबल और परमानेंट है। और कुछ एनर्जी या तो इवॉल्व होगी या अब्जॉर्ब होगी। एनर्जी का आदान प्रदान होता है। एनर्जी का आदान प्रदान होता है बिकॉज जो बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, तो एनर्जी का आदान प्रदान होता है। कोई डाउट है? तो फिर वो बता रहे हैं कि यार केमिकल रिएक्शंस में हमेशा इनपुट या रिलीज ऑफ एनर्जी होगी। इसका रीज़न ये है कि जैसे बॉन्ड्स जो है ना, जैसे अभी हम वाटर की बात कर रहे थे कि उसमें बॉन्ड्स हैं। अब डिटेल में आप करेंगे बट ऐसे बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तो उसके लिए एनर्जी का आदान प्रदान होता है। एनर्जी निकलेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो केमिकल चेंजेस में बता रहे हैं कि सर एनर्जी का आदान प्रदान होगा। अब ये एनर्जी किस तरह हो सकती है? हीट में हो सकती है, लाइट में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी में हो सकती है, या साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है, या कुछ गैसेस इन्वॉल्व होंगी, या प्रेसिपिटेट होंगे। मतलब पूरा तामझाम होगा जब भी केमिकल रिएक्शन होगा। समझ रहे हैं क्या? तो लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, यहाँ जैसे वर्ड लिखा हुआ है तो इस वर्ड को याद कर लीजिए। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? लिबरेशन ऑफ हीट एनर्जी। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। ये वर्ड याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे शायद। जैसे एवोल्यूशन ऑफ लाइट का बता रहे हैं कि आप जब मैग्नीशियम बंद करते हैं तो एकदम वाइट लाइट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, कभी आपके पास टाइम होगा, टाइम पास आप करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे हर रिएक्शन का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, कोई भी रिएक्शन आप यूट्यूब पे लिखेंगे उसका कैसा वो है, उस पर 100 तरह की डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। टाइम पास करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? जैसे अब ये सेटअप देके आपसे पूछ सकते हैं कि भैया ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है? तो आप बता दीजिए कि सर ये हो रहा है। अब जैसे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये रिएक्शन भी अगर आप यूट्यूब पर डालेंगे तो छोटे छोटे आपको वीडियोज मिलने शुरू हो जाएंगे। सो थोड़ी एक एसोसिएशन ज़्यादा हो जाती है। तो ये पेज में आपको ये बताया जा रहा है कि यार कोई जब केमिकल रिएक्शन है तो ये तब सब तामझाम होता है। हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होगी या लिबरेट होगी, लाइट निकलेगी या अब्जॉर्ब होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप कर सकते हैं। चेंज इन कलर होगा, साउंड निकल सकती है, गैसेस निकल सकती हैं, प्रेसिपिटेट बन सकता है। प्रेसिपिटेट मतलब नीचे कुछ नया कंपाउंड बन जाएगा जो कि सॉल्युबल नहीं होगा, तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? तो ये सब तामझाम है भाई। तो अगर आपने घर पे कभी, शायद मम्मी करती भी होंगी, मेड करती होगी, या मम्मी से भी पूछेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम वो बता ही देंगे कि घर में अगर आपने पनीर बनाना हो तो पनीर कैसा बनाया जाता है। तो ये बेसिकली जो पनीर है दैट इज अ प्रेसिपिटेट। मॉम को बताएंगे तो वो कभी आपको किचन में दिखा देगी कैसे करते हैं। वैक्स कैंडल आपने कर दी, ग्रोथ ऑफ ट्री आपने कर दिया, तो ये परमानेंट है भाई, वापस नहीं जा सकते। अर्नव जी समझ आ रहा है? केमिकली होगी ना सर यहाँ पर। हाँ 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 हाँ, समझ आ गया। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर ये जो वैक्स है इसको मैं इकट्ठा करके फिर बना सकता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक। बट यहाँ ये जो जल रही है वो जो है वो केमिकल चेंज हो गया। जी। तो ये सब तामझाम है भाई।
इसमें जो क्रिटिकल वर्ड जो आपको याद रखना है केमिकल चेंजेस में, वो ये है कि परमानेंट है, इरिवर्सिबल है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस है। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर यहाँ कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, यहाँ कुछ इन्होंने वर्ड यूज़ किए हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये आपसे पूछ लेंगे। मोस्टली जहाँ तक मुझे समझ आता है भाई, जैसे कि ये फोटो दिखा के आपसे पूछ लिया कि ये क्या हो रहा है, या ये फोटो दिखा के आपसे पूछ लिया कि क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफली ऐसा ही कुछ होना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है?